बड़े ही दुख की बात है, आज हमारे बीच पूर्व कार्यपालक हमारे कृष्ण भूषण जी नहीं रहे। उनका कल सुल्तानगंज में ऑफिस में घुसकर निर्मम हत्या कर दिया गया। इसके लिए हम सभी पार्षद, हमारे कार्यालय कर्मी, हमारे ईओ साहब सभी लोग दुखी हैं और उनके बीच 2 मिनट का हम लोगों ने मौन धारण किया। ये घटना हम लोगों को, सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सभी लोग मरम्मत है इससे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी ऑफिस में आकर किसी का हत्या कर दे। सभी लोग इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिवार को एक नौकरी और उनके भरण पोषण के लिए एक अच्छी रकम उनको दी जाए। दूसरी बात, हम सभी जनप्रतिनिधियों को, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, सभी लोग के जान माल की खतरा बनी हुई रहती है। क्षेत्र में काम करने पर अनेकों प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। उन सबों की सुरक्षा कैसे हो, उन्हें सरकार को ध्यान देना चाहिए और जितने भी कार्यपालक पूरे बिहार में हैं उन सभी को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। एक सरकारी गार्ड देना चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों को, सबको एक सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए ताकि सभी लोग सेफ अवस्था में काम करें, फील्ड में निर्भीक होकर काम करें। हम लोग हमेशा डर भय बना रहता है। जो भी काम करने में कुछ त्रुटियां, कुछ अनहोनी, कुछ कोई भी चीज़ होते रहती है, तो सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हम सभी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराने का अच्छा कदम उठाएं ताकि हम लोगों को काम करने में बने। कार्यालय को भी प्रॉपर रूप से सुरक्षित रखना कहीं ना कहीं जवाबदेही बननी चाहिए प्रशासन की, सरकार की। वही हम बता रहे हैं कि हमारे माननीय डीएम साहब, हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह है, विनती है कि सभी कार्यालयों में गनमैन दे दीजिए ताकि सुरक्षा उस हिसाब से रहे ऑफिस का और ऑफिस में लोग सुरक्षित रहे। उसके साथ ही जनप्रतिनिधियों की भी सुरक्षा कैसे भागीदारी बने उसको भी ध्यान में रखते हुए और ईओ साहब को भी मुहैया कराया जाए। इनका यहाँ पर कैसा कार्यकाल था? यहाँ पर काम इनका बहुत अच्छा कार्यकाल था। इनके समय में हमारे नगर परिषद काफ़ी विकसित और विकास की ओर बढ़ी थी। सब लोग मरम्मत है। सभी लोग कल दिन भर सब लोग शोक में थे और आज भी सभी लोग उसी चिंता में डूबे हुए कि ऐसे कैसे हो गया। जब खबर मिली तो क्या सभी लोग मरम्मत थे और सभी लोग ये ऐसा कैसे हो गया, सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। इस तरह घटना कार्यालय में घुस करके चेयरमैन को, कार्यपालक पदाधिकारी को के ऊपर गोली चलाना, ये जितना भी निंदा किया जाए इस घटना का बहुत कम है। इससे असुर माने ये जनप्रतिनिधि जो है एकदम अपने आप में, आप समझिए खुद से, कार्यालय में घुस करके और गोली मारना, ये तो बड़ी भयावह स्थिति है भाई। ये हम सब लोग सुरक्षित है ऐसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि सरकार हमारी है, लेकिन जो ये घटनाएं घटी है ये निंदनीय है और इसका जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। रही बात कार्यपालक पदाधिकारी महोदय जी का, तो उनका ये 2-3 टर्म यहाँ लगातार रहे हैं और उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। सबों के साथ एक अच्छा सामंजस्य बना करके और वो नगर के विकास में लगे रहे हैं। वो एक बार गए थे, फिर दोबारा आए और माने यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि दोनों चाहते थे कि वो यहाँ रहे, क्योंकि उनके कार्यकाल में अच्छा नगर का विकास हुआ था। ये सराहनीय रहा। सुरक्षा का कहीं ना कहीं ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि नगर परिषद कार्यालय हो, ब्लॉक हो या अंचल हो, और जो जनप्रतिनिधि है या फिर जो ब्लॉक के बीडीओ, सीईओ या फिर नगर परिषद के ईओ, प्रॉपर वे में सुरक्षा गार्ड मुहैया करानी चाहिए। देखिए, ऐसी घटना जो घट रही है इससे हम सब लोग असुरक्षित हैं और हम लोग निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग की सुरक्षा जब न रहे तो फिर ऐसा किसी काम का नहीं। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि हम लोगों को सेफ्टी के लिए सुरक्षा कर्मी, कम से कम सभापति, उपसभापति, नगर निगम के मेयर जो भी हैं, उनको ये सुरक्षा कर्मी मिलना चाहिए, बॉडीगार्ड मिलना चाहिए। पदाधिकारियों को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो सरकार की बॉडी है, सरकार का अंग है और सरकार का कर्तव्य बनता है उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना। जब जानकारी मिला उस वक्त क्या लग रहा? हम लोग काफी आश्चर्यजनक, ऐसा मैंने हम लोग उम्मीद नहीं किए थे ना कि कार्यालय में घुस करके और इतने सभ्य और सुशील ये हमारे जो ईओ हैं कृष्ण भूषण कुमार, उनकी हत्या कर देना और घुस करके सभापति के चैम्बर में गोली मारना, ये तो माने विचित्र स्थिति है भाई। ये जितना भी निंदा किया जाए इसका कम। आप लोग बिल्कुल हम नहीं, पूरे बिहार के
जो भी सभापति उप सभापति या जो भी जनप्रतिनिधि है, इस घटना से सब लोग असहज महसूस कर रहे हैं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। निकलना, अब हम लोग तो रात में निकलेंगे, अब लगन का समय है, 12-12 बजे रात तक हम लोग जाते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सेवा में लगे रहते हैं, और कब किस समय क्या घटना घट जाए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी असुरक्षा की भावना मैंने ऐसा महसूस हो रहा है। एक कृष्ण भूषण प्रसाद हमारे कलीग थे और कांटी नगर परिषद से ही स्थानांतरित होकर कहलगांव गए थे। अतिरिक्त प्रभार में सुल्तानगंज नगर परिषद का प्रभार में था। कल अचानक शाम को 4 बजे जानकारी मिली कि 3 अपराधी के द्वारा चैम्बर में घुस के सभापति को और हमारे जो कलीग हैं कृष्ण भूषण बाबू कार्यपालक पदाधिकारी, इनको गोली मार दी गई, जिसके दौरान घटनास्थल पर ही हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हमारे कलीग की मौत हो गई। घटना काफ़ी दुखद है। हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी थे काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान थे। जब वो ट्रेनिंग में थे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे विपार्ट में, तो उनको सबसे बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड भी मिला है। काफ़ी कार्यकुशल थे, जांबाज थे, और इसी कारण जो है कि जो भी काम कर रहे थे, लोगों के बीच लोकप्रियता, लोगों के बीच जो भी उनका काम कर रहे थे, उसी को देखते हुए और जो भी माफिया थे, बदमाश उसके थे, उन लोगों का अगर नहीं सुने तो उनके द्वारा जो है कि इस ढंग का कृत किया गया, जो कि घोर निंदनीय है। आज हम कांटी नगर परिषद के सारे कर्मी, हमारे माननीय पार्षद, माननीय सभापति सब मिल के जो घटना घटी है उसमें संवेदना प्रकट कर रहे हैं। भगवान उनके परिवार को आत्मसंबल दे ताकि वो इस दुखद घड़ी में खड़े रह सकें, आगे बढ़े। सुरक्षा को लेकर के भी सर कहीं ना कहीं इंतजाम होनी चाहिए, नगर परिषद कार्यालय हो या ब्लॉक अंचल हो, इन सभी पे, और आप लोगों को भी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए थी। देखिए, नगर परिषद का जो भी कार्यालय है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है, पब्लिक के हित से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम सारे पब्लिक को खुश रख सकें, सारे पार्षद को खुश रख सकें। कहीं ना कहीं सरकारी नियम की बाध्यता की वजह से हम लोग का हाथ पैर बंधा रहता है, हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, जिसका खूब भाजन आम जनता के द्वारा, पार्षद के द्वारा हम लोग को बनना पड़ता है। हम लोगों ने काफ़ी मांग भी किया है सरकार से भी, अपने विभाग से भी, सुरक्षा के लेके कि यहाँ पर एक फोर्स की तैनाती होनी चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर पहल करेगी, और जो भी होता है, जैसे अंचल में गार्ड उपलब्ध कराया जाता है, वैसे यहाँ भी गार्ड को उपलब्ध कराया जाए, हम लोग को भी सुरक्षा प्रदान किया जा सके, ताकि हम लोग निर्भय होकर जो सरकार का जो 7 निश्चय का योजना है उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक से काम करें, कर्तव्य निष्ठा से करें और सरकार के जन तक लाभ पहुँचा सकें। उनकी स्मृति को सर कैसे जीवंत रखेंगे अपने जीवन में? आपको पहले ही बताया गया कि वो काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्तव्य के प्रति सजग थे, लोगों के बीच लोकप्रिय थे। हम चाहेंगे कि जो उनका आदर्श था, जैसे लोगों के प्रति जो उनका स्नेह था, हम भी उतना स्नेह प्राप्त कर सकें और जन जन तक जो सरकार की योजना है, लोगों का जो भी नगर परिषद का जो भी कार्य है, हम लोगों तक पहुंचाएं। यही हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।